के अंदर लोकसभा 2024 के इलेक्शन की घोषणा हो चुकी है। आपको पता होगा ये इलेक्शन 19 अप्रैल 2024 से लेकर 1 जून 2024 तक इसकी वोटिंग होगी और 4 जून को इसका काउंटिंग और इसका रिजल्ट आएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन ये बनता है कि भारत के अंदर वोटिंग कराने के लिए लगभग 1.5 महीने का समय क्यों लगता है? भारत में 7 फेज में इलेक्शन कराने की क्या जरूरत है, जबकि बहुत से लोकतांत्रिक देश जैसे कि ब्राजील हो गया, इंडोनेशिया हो गया, अमेरिका के अंदर 1 दिन के अंदर इलेक्शन कंप्लीट हो जाता है, जबकि भारत में 7 फेज में होता है। ऐसा क्यों दोस्तों? और दोस्तों अगला क्वेश्चन ये बनता है कि भारत के किसी राज्य के अंदर इलेक्शन 1 दिन के अंदर हो जाता है, यानी कि 1 फेज में कंप्लीट हो जाता है, तो किसी राज्य के अंदर 7 फेज के अंदर इलेक्शन क्यों कराया जाता है, यह भी अपन जानेंगे। और दोस्तों अगला क्वेश्चन अपन ये जानेंगे कि भारत में लास्ट दिन की वोटिंग से लेकर जिस दिन काउंटिंग होती है उसके बीच में गैप क्यों रखा जाता है? क्यों उसी दिन काउंटिंग नहीं कर सकते? जिस तरह अमेरिका में शाम तक उसकी रिजल्ट की काउंटिंग हो जाती है और शाम को रिजल्ट भी आ जाता है, भारत में ऐसा क्यों होता है कि 2 या 3 दिन का वेट करना पड़ता है? और दोस्तों अगला क्वेश्चन अपन ये भी जानेंगे कि भारत के पहले चुनाव में कितना समय लगा था। और लास्ट वाला क्वेश्चन अपन ये जानेंगे कि सबसे कम समय कौन से चुनाव में लगा था। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन के आंसर बताऊं उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह के कंटेंट के लिए। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। क्या आंसर बताऊं उससे पहले आप बताओ दोस्तों कि लोकतंत्र की बेसिक परिभाषा क्या है? तो आप बताओगे कि जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन होना चाहिए। तो दोस्तों जनता का नेता ही जनता के बीच में से जाना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि कहीं से आके टिपक जाए और लोगों को पता नहीं चले। तो देश को संभालने के लिए जो नेता जनता के बीच में से जाएगा वो कैसे जाएगा, किस माध्यम से जाएगा और कौन पहुंचाएगा, तो इसके लिए एक आयोग का गठन किया गया संविधान के हिसाब से। आपको पता होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। दोस्तों ये इतना पावरफुल होता है कि केंद्र में सत्ता रहते हुए भी ये इलेक्शन करवाएगा तो वो सत्ता अपना पावर नहीं दिखा सकते इस इलेक्शन कमीशन के ऊपर, क्योंकि दोस्तों अगर इलेक्शन कमीशन के पास में पावर नहीं होगी, जब कोई सत्ता हो तो लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं रहेगा। और जिस समय इलेक्शन होते हैं उस टाइम पे ये होता है दोस्तों उस क्षेत्र के अंदर आचार संहिता लगाई जाती है, क्योंकि आपको पता होगा जो मौजूदा में जो केंद्र सरकार है उसका कार्यकाल खत्म हो रहा है 16 जून को और उससे पहले इलेक्शन होंगे 1 जून से पहले। तो सत्ता का ही उसका मिसयूज यानी कि गलत इस्तेमाल नहीं कर ले उसकी पावर का, तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन जब आचार संहिता लगेगी तब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कलेक्टर से लेके प्रधानमंत्री तक की पावर अपने हाथ में रखेगा और इलेक्शन को ट्रांसपेरेंट कराएगा, अर्धसैनिक बलों का यूज करेगा और लोगों में विश्वास बनाए रखने के लिए मतदान कराएगा। तो दोस्तों इतना पावरफुल होना चाहिए चुनाव आयोग। जितना पावरफुल चुनाव आयोग होगा उतना पावरफुल लोकतंत्र होगा, लोगों में विश्वास होगा और लोकतंत्र बच के रहेगा। दोस्तों इलेक्शन करवाना कोई एरे गेरे का काम नहीं है, क्योंकि इतने बड़े लोकतांत्रिक देश जहां पर 97 करोड़ लोग वोट देने के लिए अपना वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, उन लोगों तक इलेक्शन कमीशन को पहुंचना है, उनसे वोट लेना है। अगर इलेक्शन कमीशन के पास में अगर वो आम नागरिक नहीं आ पाए तो इलेक्शन कमीशन उनके पास में जाता है, उनके एरिया के अंदर पोलिंग बूथ लगाता है, फिर उनसे वोट लेता है। इसलिए लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए इतना करना पड़ता है इलेक्शन कमीशन को। अब अपन जानेंगे दोस्तों इलेक्शन कमीशन को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है जब ये चुनाव आयोग की तारीख को घोषित करता है। दोस्तों चुनाव आयोग जब चुनाव की तारीखें बनाता है यानी कि शेड्यूल करता है, उस टाइम पे वो ये बात इम्पोर्टेंट ध्यान रखता है कि उसके पास में लिमिटेड मात्रा में चुनाव अधिकारी है और लिमिटेड मात्रा में उसके पास में सुरक्षा कर्मी यानी कि अर्धसैनिक बल है। वो इन दोनों का सही से मैनेजमेंट करके भारत के अंदर शांतिपूर्ण इलेक्शन करवाने के लिए कदम उठाता है। दोस्तों इलेक्शन कमीशन ये भी देखेगा कि किसी राज्य में अगर अपन चुनाव करेंगे तो वहाँ का मौसम कैसा है। जैसा कि अपन देखते हैं इलेक्शन कमीशन केरल के बारे में सोचेगा कि केरल में मानसून जल्दी आ जाता है, तो वहाँ पर मानसून आने से पहले इलेक्शन करवा लेगा, क्योंकि इलेक्शन 19 अप्रैल से 1 जून तक स्टार्ट हो रहे हैं। अगर 1 जून को मानसून आ जाएगा उससे पहले इलेक्शन केरल में करवा लेंगे तो आसानी से लोग इलेक्शन में भाग लेंगे, लोकतंत्र को मजबूत बनाएंगे। इसलिए मौसम का भी देखा जाता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। दोस्तों इलेक्शन कमीशन जब शेड्यूल बनाता है तो वो ये भी ध्यान में रखता है कि किसी राज्य के अंदर वहाँ की जनता किस तरह की है, उनका स्वभाव कैसा है, वो शांति प्रिय है या फिर दंगा भड़काने वाली है। जैसा कि तमिलनाडु के अंदर अपन देखें तो तमिलनाडु एकदम शांति प्रिय राज्य माना जाता है, यहाँ पर हिंसा बहुत कम होती है। तो इलेक्शन कमीशन को यहाँ पर बहुत कम कर्मियों की आवश्यकता होती है, प्रबंधन आसान हो जाता है। तो चुनाव आयोग को पर्याप्त मात्रा में कर्मचारी व पुलिस बल मिल जाता है और चुनाव आसानी से 1 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाता है शांतिपूर्ण।
दोस्तों चुनाव आयोग आगे ये भी ध्यान में रखता है कि किसी राज्य के अंदर की वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ कैसी है, क्योंकि राज्य के अंदर कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए और वहाँ के पहाड़ी क्षेत्र और घने जंगल के अंदर से चुनाव अधिकारियों और सुरक्षा कर्मियों को पहुँचाने के लिए उनको संचार के योग्य सड़कें है या नहीं है ये भी ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि दोस्तों घने जंगल के अंदर मत पेटियों की चोरी हो सकती है और चुनाव अधिकारियों का अपहरण हो सकता है, ये ध्यान में रखा जाता है। आपको ये भी पता होगा दोस्तों कि अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में जंगल के अंदर हेलीकॉप्टर के माध्यम से चुनाव अधिकारियों और सुरक्षा कर्मियों को पहुंचाया जाता है मतदान करवाने के लिए। और दोस्तों इलेक्शन कमीशन ये भी ध्यान में रखता है कि किस क्षेत्र में पहले इलेक्शन करवाने और किस में लास्ट में करवाना है, इसको ध्यान में रखता है, क्योंकि उसके पास लिमिटेड मात्रा में चुनाव अधिकारी और सुरक्षा कर्मी होते हैं और कहीं पे 2 दिन पहले या 5 दिन पहले चुनाव अधिकारियों को पहुंचाना पड़ता है इलेक्शन करवाने के लिए। तो दोस्तों अगला पॉइंट ये है कि इलेक्शन कमीशन जब शेड्यूल बनाता है तो ये भी ध्यान में रखता है कि उस राज्य की सुरक्षा कर्मियों की उपलब्धता है या नहीं है। जैसा कि अपन जानते हैं तमिलनाडु एक शांति प्रिय राज्य है, वहाँ पे एक दिन में इलेक्शन हो सकते हैं, जबकि छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, यहाँ पर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, और यूपी हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में आबादी है और एक कम विकसित राज्य है, तो यहाँ पर कानून और व्यवस्था बहुत कमजोर है, हद से बाहर, नियंत्रण से बाहर है। तो यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराना बहुत मुश्किल है और यहाँ पर बहुत भारी मात्रा में अर्धसैनिक बलों की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए यहाँ पर विभिन्न चरण में चुनाव अपन को करवाने पड़ेंगे। और तमिलनाडु में ये होता है दोस्तों, वहाँ पर नकदी का प्रवाह बहुत ज्यादा होता है, तो एक दिन में इलेक्शन करवा के नकदी के प्रवाह पर अंकुश लगाया जा सकता है, इसलिए वहाँ पर एक दिन में इलेक्शन करना पड़ता है। ये सब सोच समझ के इलेक्शन काम करता है इलेक्शन कमीशन, क्योंकि वो इलेक्शन कमीशन का जो अधिकारी होता है वो छोटा मोटा आदमी नहीं होता। कलेक्टर का एक्सपीरियंस होता है, वो 10-15 साल निकालने के बाद वहाँ उस लेवल पे पहुंचता है। और दोस्तों इलेक्शन कमीशन जब शेड्यूल बनाता है तब ये भी ध्यान में रखता है कि भारत की इंटरनेशनल बॉर्डर के आसपास सटे हुए क्षेत्र में पहले फेज या दूसरे फेज के अंदर इलेक्शन हो जाए और बाकी बचे हुए फेज के अंदर भारत के बीच वाले क्षेत्र में इलेक्शन हो, जिससे भारत की इंटरनेशनल बॉर्डर भी सुरक्षित रहे और भारत की अर्धसैनिक बलों का सही से उपयोग किया जाए, जो चुनाव आयोग के पास में सीमित मात्रा में उपलब्ध है। तो दोस्तों इन्हीं पॉइंट को ध्यान में रखते हुए इलेक्शन कमीशन के द्वारा विभिन्न फेजों में इलेक्शन करवाने का शेड्यूल बनाया जाता है और लोकतंत्र के अंदर सभी की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए इतना समय लगता है। दोस्तों जो आपसे क्वेश्चन पूछे थे उसका जवाब अपन देखेंगे। दोस्तों अब अपन चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे कि भारत के अंदर चुनाव एक दिन के अंदर कंडक्ट क्यों नहीं करवाया जा सकता है। दोस्तों अपन को पता है कि भारत की जो इलेक्शन कमीशन है उसके पास में लिमिटेड मात्रा में चुनाव अधिकारी और सुरक्षा अधिकारी उपलब्ध है, तो इनको भारत के 10,50,000 चुनाव केंद्रों पर भेजना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। और सुरक्षा कर्मी को एक साथ इतनी जगह पर लगाना भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि भारत की इंटरनेशनल बॉर्डर पर खतरा पहुंच सकता है और भारत के अंदर भी अराजकता फैल सकती है, हड़कंप मच सकता है, हिंसा हो सकती है। तो लिमिटेड मात्रा में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग फेज में करवाया जाता है संसाधनों का उपयोग करते हुए। अब दोस्तों दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं कि किसी राज्य के अंदर इलेक्शन एक दिन के अंदर यानी कि एक फेज में कंप्लीट हो जाते हैं, तो किसी राज्य के अंदर 5 दिन या फिर 7 दिन यानी कि पोल्स के अंदर कंप्लीट होते हैं, ऐसा क्यों? तो दोस्तों अपन को पता है कि चुनाव आयोग के पास में लिमिटेड मात्रा में चुनाव अधिकारी और अर्धसैनिक बल है यानी कि सिक्योरिटी फोर्स है, तो इलेक्शन को जल्दी से कंडक्ट करने के लिए इनको साथ देने के लिए वहाँ की लोकल पुलिस भी होनी चाहिए, वहाँ की जनता भी शांति प्रिय होनी चाहिए, ताकि जल्दी से इलेक्शन हो जाए। जैसे कि आंध्र प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, लद्दाख हो गया, मिजोरम हो गया, तमिलनाडु हो गया, तेलंगाना हो गया, इनमें ये पुलिस यहाँ की लोकल पुलिस चुनाव आयोग को साथ देती है और जल्दी से इलेक्शन एक दिन में कंप्लीट करवा देती है। जबकि उड़ीसा हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, यहाँ पे नक्सल क्षेत्र हुआ, आतंकवादी क्षेत्र, यहाँ पे इलेक्शन करवाने के लिए हाई सिक्योरिटी की इंतजाम करना पड़ता है। और दोस्तों उत्तर प्रदेश हो गया या फिर बिहार हो गया या फिर वेस्ट बंगाल हो गया, यहाँ की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, तो इस जनसंख्या के अंदर पुलिस की मात्रा और यहाँ के कानून व्यवस्था कमजोर है, नियंत्रण से बाहर होती है, दंगे हो सकते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में अर्धसैनिक बलों को लगाना पड़ता है और बहुत ज्यादा सेफ्टी के साथ इलेक्शन करवाया जाता है। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर अलग अलग पोल के अंदर 7 पोल मिला के इलेक्शन को कंडक्ट करवाया जाता है, इसलिए यहाँ पर टाइम लग जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन ये था कि भारत के अंदर लास्ट दिन में इलेक्शन खत्म हो जाता है, तो अपन को 2 दिन या फिर 3 दिन का वेट क्यों करना पड़ता है वोटों की काउंटिंग करने के लिए। जैसा कि आपको पता है 1 जून को इलेक्शन खत्म हो जाएंगे, तो 4 तारीख को इसकी काउंटिंग होगी,
तो 2 और 3 तारीख को काउंटिंग क्यों नहीं हो सकती, या फिर उसी दिन क्यों नहीं हो सकती 1 तारीख को। तो दोस्तों अपन को पता है कि जो चुनाव अधिकारी वोट लेने के लिए कंट्रोल रूम से मतदान केंद्र पर जाते हैं वो बहुत मुश्किल से जाते हैं। हिमालय में जाते हैं बर्फों के ऊपर, या फिर रेगिस्तान में जाते हैं, या फिर जंगल के अंदर जाते हैं हेलीकॉप्टर से, या फिर कैसे भी करके सुरक्षा के माध्यम से जाने में उनको समय लगता है। तो फिर उनको मतदान केंद्र से सुरक्षित माध्यम से कंट्रोल रूम में आने के लिए उनको भी दोबारा समय लगेगा 1 दिन या फिर 2 दिन का। फिर कंट्रोल रूम में सारी मशीनें आने के बाद उसकी काउंटिंग एक साथ स्टार्ट होगी, इसलिए समय लगता है दोस्तों, तुरंत स्टार्ट नहीं कर सकते, ये बात है दोस्तों। भारत के जो पहले चुनाव हुए थे उसमें लगभग 4 महीने का समय लगा था। इसी में 7वीं लोकसभा में हुए थे जो 2 फेज में हो गए थे लगभग 4 दिन के अंदर। ये वो आज तक के सबसे छोटे चुनाव थे। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।